आसनसोल के इस दुर्गा मंदिर को खोलने का मुद्दा चुनावी भी बना। बीजेपी ने वादा किया कि बंगाल में जीत मिली तो पहले ही घंटे में मंदिर का ताला खोल दिया जाएगा। आसनसोल उत्तर से बीजेपी के नए विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी जैसे ही चुनाव जीते खुद मंदिर पहुंच गए और बंद ताले को खोल दिया। आज बहुत वर्षों के बाद हम जिस जगह पे आए हैं, यह है बस्तीन बाजार का वो मंदिर जहां पे कोर्ट के द्वारा परमिशन मिलने के बाद भी नहीं खोला गया था। बोला गया था कि यहाँ पे खून की नदियां बहेगी। आज बीजेपी सरकार आने के बाद और ये मंदिर आज खुल चुका है। और ये मंदिर में भजन कीर्तन आज से चालू। जैसे ही दुर्गा मंदिर के गेट खोले, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग मंदिर पहुंच गए। जमकर आतिशबाजी की गई। रात में ही पूजा अर्चना शुरू हो गई। दिल्ली का नेता लोग का हम बार बार बोलते थे, हम लोग पार्टी का तरफ से, देखिए यहाँ पर हिंदू का जब मंदिर है, यहाँ पर दुर्गा पूजा और काली पूजा छोड़ के कोई पूजा होने नहीं देता है। प्रशासन का क्या तकलीफ है? अगर मंदिर में अगर डेली पूजा नहीं होगा, धूप धुना नहीं जलाएगा, अगरबत्ती नहीं जलाएगा तो कैसे चलेगा? हिंदुस्तान में अगर ऐसा हिंदू का पूजा बंद कर देगा ये लोग, ये सरकार पूरी हिंदू विरोधी सरकार था। लेकिन आज जब हिंदू जाग गया है बंगाल में, जितना हिंदू सब वोट दिया बीजेपी को और बीजेपी आ गया और कल से मंदिर आने के बाद मंदिर खुल गया है और डेली पूजा होगा और सुबह से शाम तक सब आदमी हिंदू लोग आके यहाँ पर पूजा पाठ करेगा। पश्चिम बर्धमान जिले के सभी 9 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है, जिससे हिंदुओं का कॉन्फिडेंस भी हाई है। मंदिर के सामने अतिक्रमण की वजह से स्थानीय दुकानदारों को भी काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब उन्हें भरोसा है कि सरकार बनने के बाद बंगाल में भी यूपी मॉडल लागू होगा, अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। ये तो हम लोग को पूरा भरोसा था कि बीजेपी गवर्नमेंट आएगी, ये मंदिर भी खुलेगा, मंदिर का पीछे का जो अतिक्रमण है वो भी हटेगा, अच्छा ही अच्छा होगा। ये फुटपाथ जो है वो भी हटेगा, ये जो यहाँ का इंक्रोचमेंट है वो भी हटेगा, क्योंकि जिस हिसाब से बहुमत मिला है, आदमी का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है और उम्मीद करते हैं कि बीजेपी ये एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरेगी। बंगाल में बदलाव शुरू हो गया है, लेकिन दीदी बदलने को तैयार नहीं है। बंगाल में उनकी सरकार जा चुकी है, लेकिन ममता हार मानने को तैयार नहीं है। Officially they may through election commission can defeat us, but morally I am telling you that we won the election. बंगाल में टीएमसी की हार के बाद फिर वही ईवीएम वाला टेप रिकॉर्ड बजा, जो विपक्ष की हर हार के बाद बजाया जाता है। दीदी के मुताबिक बीजेपी को ये जीत मिली नहीं, बल्कि उसने ये जीत चुरा ली है। बीजेपी ने एसआईआर से 90 लाख नाम काट दिए। ममता ने कहा कि इलेक्शन अधिकारियों ने बीजेपी के एजेंट की तरह काम किया। बंगाल में और थोड़ा ज्यादा हुआ, क्यों? हम लोग जैसा फाइट किया इंची टू इंची, इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के। तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। और अगर इलेक्शन कमीशन बेच जाए, अगर जुडिशियरी से कोई जस्टिस ना मिले, अगर इतना लोगों को लॉजिस्टिकल नाम पे निकाल दिया जाए, वन साइडेड इलेक्शन ऑफिसर लोग काम करे, स्विच ऑफ कर दे, ईवीएम मशीन कैप्चर करे। आप हमको बताइए, जब लोगों ने वोट देता है मशीन में, उसका चार्ज, बैटरी चार्ज 40 का नीचे उतर जाता है, लेकिन 1995 कैसे हुआ? आई एम रेजिंग द क्वेश्चन। ममता बनर्जी ने कहा कि वो चुनाव नहीं हारी, इसलिए वो राजभवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी। दीदी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और सेंट्रल फोर्सेज ने मिलकर उन्हें चुनाव हराया है। काउंटिंग सेंटर पर उनके साथ मारपीट भी की गई। टीएमसी कार्यकर्ता को मारा पीटा और धमकाया गया। धक्का मार के हमको घर से निकाल दिया।
हमारा इलेक्शन एजेंट को इतना मारा, काउंटिंग एजेंट को, सबको मारा, 5-6 पार्टी को मारा। So they also complain. लेकिन कंप्लेन किसको करेंगे? वो तो पूरा परचेज है ना, सेलेबल कमोडिटीज। यही हुआ बंगाल में। बंगाल का असली चेहरा और कोई अलग है, लेकिन जो चेहरा निकाला ए इलेक्शन कमीशन, बीजेपी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल सेंट्रल फोर्सेस का एक जॉइंट टायो कॉम्बिनेशन का साथ हम लोग को लड़ने पड़ा। ममता बनर्जी के इस्तीफा ना देने वाले बयान पर बीजेपी की तरफ से भी जवाब आ गया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, संविधान में सब कुछ साफ साफ लिखा है, इसमें पार्टी प्रवक्ता बताएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत उनका पब्लिक से सीधा कनेक्ट था, लेकिन पिछले 15 सालों में ममता का आम जनमानस से कनेक्शन टूट गया था। ममता बनर्जी काली घाट के जिस 30B हरीश चटर्जी स्ट्रीट में रहती थी, वहां कड़ी सुरक्षा थी, रास्ता ब्लॉक था, उनके घर के बाहर लगे एडवांस ऑटोमेटेड गेट और बैरिकेड्स लगाए गए थे। आम लोगों को वहां से गुजरने की इजाजत नहीं थी।